नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार स्पेशल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एवं बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बिहार की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, वायु पुराण और शतपथ ब्राह्मण। इसका सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में नवपाषाणकालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में से कौन है? नवपाषाणकालीन के बारे में इसमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है चिरांद सारण, मुंगेर, भागलपुर और नालंदा। तो इसका सही आंसर होगा चिरांद सारण। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाजनपद बिहार में नहीं है? इसमें नहीं है के बारे में पूछा, जिसमें से कौन सा महाजनपद जो है बिहार में नहीं है? ऑप्शन है वत्स, अंग, मगध और वज्जी। तो इसका सही आंसर होगा वत्स। वत्स जो है इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और अंग की राजधानी चंपा है। अंग के क्षेत्र में जो है वो भागलपुर एवं मुंगेर आते हैं। मगध के क्षेत्र में जो है वो पाटलिपुत्र एवं गया आते हैं और वज्जी क्षेत्र में जो है वैशाली और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र आते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन है राजगृह, पाटलिपुत्र, चंपा और वैशाली। तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो राजगृह थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने श्रवणबेलगोला स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्याग किया था? तो ऑप्शन है कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो ऑप्शन है पटना गया, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली, भागलपुर एवं मुंगेर, भोजपुर एवं बक्सर। तो इसका सही आंसर होगा भागलपुर एवं मुंगेर। अंग महाजनपद में भागलपुर एवं मुंगेर आते थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? ऑप्शन है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु और नागदशक। तो इसका सही आंसर होगा उदयन। पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना जो है वो उदयन ने की थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन चामरग्रहणी यक्षिणी प्राप्त हुई थी। चामरग्रहणी यक्षिणी की जो मूर्ति है वो कहाँ प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन है वैशाली में, दीदारगंज पटना में, बसाढ़ में और सारनाथ में। तो इसका सही आंसर होगा दीदारगंज पटना में। तो जो यक्षिणी की जो मूर्ति जो मिली थी वो दीदारगंज पटना में मिली थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? लिच्छवी दोहित्र कहा था। तो इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और आजाद शत्रु। तो इसका सही आंसर होगा लिच्छवी दोहित्र जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो ऑप्शन है ग्रहवर्मा, हर्षवर्धन, शशांक और राजवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा बोध गया को जो महाबोधि वृक्ष जो है इसको कटवाया था शशांक ने। इसका सही आंसर होगा शशांक। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, गोपाल और महिपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो पाल वंश के शासक धर्मपाल थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 18 अप्रैल 1912, 22 मार्च 1913, 22 मार्च 1912 और 22 मार्च 1915। तो बिहार प्रांत का जो गठन हुआ था वो 22 मार्च 1912 में हुआ था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल,
23 मार्च, 22 मार्च और 23 जून। तो इसका सही आंसर होगा 22 मार्च। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? तो ऑप्शन है 1938 में, 1936 में, 1932 में और 1934 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1936 में। बिहार जो है उड़ीसा से अलग 1936 में हुआ था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2000, 15 नवंबर 2000, 22 मार्च 2001 और 15 नवंबर 2001। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 नवंबर 2000। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार जब झारखंड से अलग हुआ तब बिहार में कितने ज़िले थे? तो जब बिहार झारखंड से अलग हुआ था तो उस समय जिलों की संख्या 37 थी। ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा सी 37। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार के झारखंड से अलग होने के बाद 2001 में किस नए ज़िले को बनाया गया? यानी कि पहले 37 ज़िले थे और एक और ज़िला कौन सा बना, तब जाकर 38 ज़िले हो गए। तो इसका आंसर होगा अरवल ज़िला। 38वां ज़िला जो है वो अरवल है। सही आंसर अरवल होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार में अब जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन है 36 है, 40, 39 और 38। तो अभी बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 40, 38, 42 और 80। याद रखेंगे पूछा जा रहा है लोकसभा में सीटों की संख्या को। तो लोकसभा के सीट जो बिहार में है वो अभी 40 है। तो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार में विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? इसमें पूछा जा रहा है विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या। ऑप्शन है 245, 234, 243 और 248। तो इसका सही आंसर है विधानसभा में सीटों की संख्या बिहार में 243 है। सी इज़ द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान है कौन सा स्थान है? पहला है, चौथा स्थान है, तीसरा स्थान है या दूसरा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है भारत में वो तीसरा है। ऑप्शन सी सही आंसर है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसमें ध्यान देने वाली बात है विधान परिषद के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष और 8 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है और विधान सभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूरे भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? ऑप्शन है 6, 5, 7 और 8। तो इसका सही आंसर जो होगा जो अभी वर्तमान में विधान परिषद है वो 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में जो है वो विधान परिषद। ऑप्शन ए सही आंसर है। और किन किन राज्यों में विधान परिषद है मैं एक बार चर्चा करना चाहूँगा। तो बिहार में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 40, 38, 36 और 42। तो इसका सही आंसर होगा विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों की संख्या जो है वो 38 है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है?
वहाँ अनुसूचित जाति था और यहाँ अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है। तो अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या ऑप्शन में है 5, 8, 2 और 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10, 2। तो बिहार में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य का जो संवैधानिक प्रधान जो होता है वो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, वो राज्यपाल होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार से चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसमें पूछा जा रहा है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। ध्यान देंगे। ऑप्शन है 80, 16, 24 और 75। तो इसमें राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो बिहार से चुने जाते हैं वो 16 है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जय रामदास दौलत राम, नित्यानंद कानूनगो, डी.वाई. पाटिल। तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, जय रामदास दौलत राम। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 8, 9, 7 और 10। तो अभी बिहार में प्रमंडलों की संख्या ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है, 9 है। प्रमंडलों की संख्या 9 है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1 फरवरी 1916, 9 फरवरी 1916, 9 फरवरी 1917 और 2 फरवरी 1925। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 फरवरी 1916 को जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो ये रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार से संबंधित। अब देखेंगे हम लोग स्मरणीय तथ्य। बिहार से संबंधित स्मरणीय तथ्य जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलते हैं पहले तथ्य की। पहला तथ्य है, अजातशत्रु के शासन काल में महात्मा बुद्ध एवं भगवान महावीर जैसे महात्माओं की मृत्यु हुई थी। यानी अजातशत्रु के समय में ही ये दोनों मानी महात्मा बुद्ध और महावीर जो है दोनों किसके शासनकाल में थे? वो अजातशत्रु के शासनकाल में ये दोनों थे। दूसरा टॉपिक जो है वो है, उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर नगर बसाया तथा अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि पाटलिपुत्र को कुसुमपुर कहा जाता है था पहले, और पहले राजधानी उदयन ने राजगिरी बनाई और उसके बाद पाटलिपुत्र में स्थापित की। तो अब चलेंगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है, 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार प्रांत का गठन हुआ। इसमें डेट याद रखेंगे, 22 मार्च 1912। अगला टॉपिक है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हुए। बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। और अगला है, 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हुआ। तो बिहार झारखंड से जो अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। चलेंगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के जो राज्यपाल थे वो थे नित्यानंद कानूनगो। यानी बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जून 1968 को लगा और उस समय जो राज्यपाल थे वो थे नित्यानंद कानूनगो। अगला टॉपिक है, बिहार में अब तक कुल 8 बार, याद रखेंगे, कुल 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है, बिहार के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद थे। जो सतीश प्रसाद जो थे वो सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। अगला टॉपिक है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन से मुख्यमंत्री? हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। भोला पासवान शास्त्री जो है बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे। अगला टॉपिक है,
बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो तो एक बार लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।